उसे खींचकर रीना को थप्पड़ मारता है। आज के बाद अगर मुझे तेरे खुले बाल दिखे ना तो तुझे गंजा कर दूंगा, समझी? गिट्टी कहीं की बोझ बन गई है आप। अपने भाई के इस बर्ताव से रीना घुट घुट कर रोती है। क्यों भगवान, ऐसा क्यों बनाया तूने मुझे कि सब मेरा तिरस्कार करते हैं, मैं बोझ हूँ सबके खातिर। हे भगवान, मेरी बच्ची की जिंदगी में सुख लिखा भी है तूने कि नहीं, ऐसा तुझे दिखता नहीं उसका दुख। इसी तरह दिन गुजरते हैं और चारू अपनी बौनी ननद के सीधेपन का फायदा उठाकर अपनी उंगलियों पर नचाती, लेकिन उसके लंबे बालों से उसकी जलन अभी भी नहीं जाती। खुद को शीशे में देखते हुए चारू कहती है, उस बौनी के बाल इतने लंबे हैं और मेरे बाल घोड़े की पूंछ की तरह, मुझे भी बाल लंबे करने हैं। इसी होड़ में वो तरह तरह के तेल शैम्पू लगाने लगती है, जबकि रीना अपने हाथों से तेल और शैम्पू खुद गुड़हल रीठा से बनाकर लगाती थी। अक्सर दूसरों से जलन और बैर में हम अपना नुकसान कर लेते हैं और यही चारू के संग में भी होता है। उसके बाल बढ़ने की बजाय तेजी से झड़ने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मेरे बाल तो झड़ रहे हैं, सर का स्कैल्प भी दिख रहा है। तभी कमरे में रीना आ जाती है। भाभी, आपके सर के बाल पहले से भी ज्यादा हल्के हो गए, आप कुछ लगा रही हैं? उस वक्त रीना के बाल खुले थे, जिसे देखकर चारू के जिया पर सांप लौट गए, क्योंकि रीना के काले बाल खूब चमक रहे थे। चारू ने गुस्से में उसके बाल नोच लिए। 3 फुट की बौनी, जब देखो अपने बाल दिखा दिखा कर मेरा जिया जलाती रहती है। आज मैं तेरे लंबे बालों का किस्सा ही खत्म कर दूंगी। बौनी तो तू है ही, अब गंजी तुझे कर दूंगी। भाभी, आप क्या कर रही है? छोड़ दीजिए मेरे बाल। अगर आपने मेरे बाल काट दिए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे पास इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। चारू कैंची उठाकर रीना के बाल पर चलाने वाली होती है, तभी कुंती आ जाती है और अपनी बेटी को इस तरह से मचलते देखकर वह बहू को दूर करती है। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बाल काटने की? इतने सुंदर बाल काटने का तेरा जी कैसे हुआ? अरे ननद है तेरी वो। ये बौनी मेरी ननद नहीं है, इसके इतने लंबे बाल मेरे दिल में आग लगाते हैं। जिसे देखो इसके बाल की बातें करता है, किसी को भी इसकी कमी नहीं दिखती है। तो ये नाटी, मैं इसके बाल काट दूंगी। अच्छा हुआ जो तेरी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तेरे दिल में मेरी बेटी के लिए इतना जहर भरा हुआ है। सारी गलती मेरी है जो मैंने पहले अपनी बेटी को दुत्कारा। अगर मैंने इसको इज्जत दी होती तो तेरी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। बेटी, तू मुझे माफ कर दे और तू निकल जा मेरे घर से। नहीं माँ, कार्तिक भैया भाभी से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें जाने के लिए मत कहिए। हम सब इंसान हैं, एक दूसरे से जलन की भावना आ ही जाती है, इसमें दोष भाभी का भी नहीं है। अक्सर हम दूसरों में जो खूबी देखते हैं वह अपने में पाना चाहते हैं। बौनी ननद की बातें चारू का दिल भी पिघला देती हैं। वह अपने किए पर पछताते हुए माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना ननद जी, मैं हमेशा तुम्हारे लंबे बालों से चलती रही, मगर ये नहीं देखा कि तुम्हारे हाइट की वजह से तुमने कितना सहा भी है। और आखिर में बौनी ननद को एक भरा पूरा परिवार मिल जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अक्सर इंसान दूसरे से जलन में अपने अंदर की खूबसूरती को भूलकर बस कमी ही देखता और ढूंढता है, जिस वजह से वह एक अच्छा व्यक्तित्व भी खो देता है।